नमस्कार दोस्तों आज हम कहानी सुनेंगे पुरस्कृत पुस्तक। आइए सुनते हैं। स्कूल का नया सत्र शुरू होने पर प्रधानाचार्य ने सब बच्चों से कहा था कि 6 महीने के बाद सबके बस्तों की जांच की जाएगी। किताबों कापियों को देखा जाएगा। किताबें कापियाँ रखने का जिसका ढंग सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। 5 महीने बीत गए। सब अभी सतर्क हो गए थे कि किसी भी समय उनका बस्ता देखा जा सकता है। बच्चों ने अपनी किताबों और कापियों पर अच्छे और सुंदर कागजों से कवर चढ़ाने शुरू कर दिए थे। कुछ ने तो अपनी कापियों की जिल्द पर रंग बिरंगे फूल बनाकर अच्छी साज सज्जा की थी। जगत ने अपनी किताबों पर महंगे प्लास्टिक कवर चढ़ा दिए थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में उसकी किताबें प्रथम स्थान पर प्राप्त करेंगी। स्कूल की सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं की किताबें और कापियों की जांच शुरू हो गई। अपनी कक्षा में योगी की किताबों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी कक्षा में पढ़ रहे जगत की किताबों को कोई स्थान नहीं मिला। अगले दिन पूरे स्कूल में प्रथम आने वाली किताबों की घोषणा होनी थी और उसी दिन बाल सभा में पुरस्कार भी दिया जाना था। अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं में सभी को उम्मीद थी कि वह स्कूल में भी प्रथम आएगा। बाल सभा में जब प्रधानाचार्य ने योगी के इनाम की घोषणा की तो सभी ने खूब तालियां बजाई। पर योगी की कक्षा के अन्य छात्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत को न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि वह परेशान हो गया। प्रधानाचार्य जी योगी को पुरस्कृत करें इससे पहले ही वह खड़ा हो गया। बोला, सर, मेरी किताबों का कोई मुकाबला नहीं है। सब पर महंगी प्लास्टिक की जिल्द है। पुस्तकों के भीतर भी कहीं स्याही का निशान नहीं है, कहीं दाग धब्बे नहीं हैं। जबकि योगी की किताबों में आपको जगह जगह निशान मिल जाएंगे। उसकी कापियों पर छपा विजय स्तंभ दिख रहा है, जबकि मैंने कितना सुंदर कवर चढ़ा रखा है। उसके मुकाबले मेरा रख रखाव अच्छा है। मुझे इनाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रधानाचार्य जी ने कहा, जगत, तुम ठीक कह रहे हो। दिल कहता है तुम्हारी किताबें कापियाँ लेकर मैं अपने कार्यालय के शोकेस में सजा लूं, पर किताबें कापियाँ इसके लिए नहीं होती। वो तो पढ़ने के लिए होती हैं। तुम्हारी किताबें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारा ध्यान इनके रख रखाव पर ही लगा रहता है। तुम इन्हें पढ़ते कम हो, संवारते ज़्यादा हो। योगी की किताबों में कहीं स्याही का निशान है तो कहीं लंबे समय तक हाथ टिकाए रखने का मैल का निशान बन गया है। किताबों की जिल्द बंधी है और उस पर साधारण खाकी कागज चढ़ा हुआ है। कापियाँ ऊपर से ज़्यादा सुंदर नहीं है पर भीतर का हस्तलेख सुंदर है। काम भी पूरा है। अध्यापकों ने भी अच्छी टिप्पणियाँ दी रखी हैं। अब तुम समझ गए होगे कि योगी को प्रथम पुरस्कार क्यों मिला है। समझ गया सर, जगत ने धीरे से कहा। समझ गए हो तो समझने का सबूत भी देना। इस बार 3 महीने बाद फिर सबका बस्ता देखा जाएगा, फिर पुरस्कार दिया जाएगा, प्रधानाचार्य ने कहा। प्रधानाचार्य ने योगी को पुरस्कार दिया तो सबसे ज़्यादा तालियां जगत ने बजाई। ये थी कहानी।